तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। कल लड़ाई थी रॉयल्स और किंग्स के बीच में चेपॉक स्टेडियम में, यानी कि एमए चिदंबरम स्टेडियम सीएसके के गढ़ में। और इस गढ़ में आके आरसीबी ने 17 साल बाद जो है जीत हासिल की है चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। और इस जीत को लेकर आरसीबी तो खुश है, लेकिन सीएसके में जो चीजें हुई हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 का जो है स्कोर बोर्ड पे लगाया और सीएसके की जब बारी आई तो 50 रन से वो पीछे रह गई। और जिस तरह से सीएसके ने बल्लेबाजी की, हालांकि रचिन रविंद्र ने स्टार्ट अच्छी दी, 41 रन्स बनाए, लेकिन उसके बाद उन्हें दूसरे छोर से मदद नहीं मिली। लोग यही इंतजार कर रहे थे, चाहे वो एक्सपर्ट्स हो, क्रिकेटर्स हो या फिर फैंस हो, कि एमएस धोनी, थाला धोनी कब आएंगे। लेकिन थाला धोनी जो है नंबर 9 पर आते हैं और इस डिसीजन को जो है मिला है नो सिग्नल फ्रॉम एवरीबडी। नोबडी हैज अप्रिशिएटेड कि भाई 9 नंबर पे धोनी क्यों आ रहे हैं। और बहुत सारे ने तो ये भी कहा है कि भाई इस नंबर पे आने का कोई तुक नहीं बनता है। अगर टीम को जिताना है तो भाई धोनी को ऊपर आना होगा। चाहे वो एक्सपर्ट्स हो, चाहे वो फैंस हो, सब ने अपने अपने व्यूज रखे हैं। इस वीडियो में उन सब व्यूज को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले आकाश चोपड़ा ने क्या कहा है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा है, CSK fans really love the sight of Dhoni walking into the middle and smashing sixes। यानी कि CSK फैंस को बहुत अच्छा लगता है जब धोनी आते हैं मिडिल में और छक्के लगाते हैं। लेकिन CSK फैंस मस्ट ऑल्सो वांट देयर टीम टू विन। लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि उनके टीम जीते। एंड विद द काइंड ऑफ हिटिंग फ्रॉम दैट धोनी हैज शोन ऑफ लेट, इट्स ओनली लॉजिकल टू एक्सपेक्ट हिम टू गिव हिमसेल्फ enough time to win game for CSK। यानी कि ऑफ लेट जिस तरह के फॉर्म में धोनी रहे हैं, ये लॉजिकल है ये एक्सपेक्ट करना कि वो आए, अपने आप को टाइम दे और CSK को गेम जिताए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अश्विन अहेड ऑफ धोनी वर्सेस आरसीबी डिडंट मेक सेंस। यानी अश्विन धोनी से पहले आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, ये कोई भी सेंस नहीं बनाता है। सिर्फ आकाश चोपड़ा नहीं, रॉबिन उथप्पा का भी यही मानना है। रॉबिन उथप्पा ने कहा, इंपॉर्टेंट विन है आरसीबी के लिए, विन एट द फोर्ट्रेस इन चेपॉक विल बी अ ह्यूज बूस्ट इन देयर कैंपेन दिस ईयर। यानी कि जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के फोर्ट्रेस में आकर जो है उन्होंने जीत हासिल की है 17 साल बाद, ये उनके कैंपेन के लिए काफी ज्यादा जो है कारगर साबित होगा, बहुत बड़ा बूस्ट होगा। धोनी कमिंग एट नंबर 9 डिडंट मेक सेंस एट ऑल। यानी कि धोनी नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आए, इसका कोई सेंस नहीं बना। हिम कमिंग अर्लियर कुड हैव हेल्प्ड CSK's नेट रन रेट इन देयर कैंपेन दिस ईयर। यानी कि उनका जो है पहले आना CSK के नेट रन रेट को काफी ज्यादा मदद कर सकता था। इरफान पठान ने भी अपने व्यूज रखे हैं। उन्होंने कहा, आई विल नेवर बी इन फेवर ऑफ धोनी बैटिंग एट नंबर 9, नॉट आइडियल फॉर टीम। यानी कि मैं धोनी के नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने के फेवर में नहीं हूं, ये टीम के लिए आइडल नहीं है। इसके साथ साथ हर्षा भोगले, जो कि कमेंट्री बॉक्स का जो है जाना माना नाम है, उन्होंने भी यही सवाल उठाया, धोनी एट नंबर 9, और ये इमोजी के साथ उन्होंने अपने व्यूज को सपोर्ट किया है। सिर्फ क्रिकेट एक्सपर्ट्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स नहीं हैं जो इस बात को लेकर जो है बात कर रहे हैं, फैंस भी जो है इस मुद्दे को लेकर उन्होंने एक्स पर अपनी राय रखी है और उन्होंने भी सवाल उठाए हैं CSK से और उनकी मैनेजमेंट से। आइए देखते हैं कुछ फैंस ने क्या कहा है। कुछ फैंस हैं, उन्होंने कहा, आई डोंट माइंड धोनी नॉट प्लेइंग फ्रॉम नेक्स्ट गेम, ही बिल्ड द क्लब स्टैंडर्ड, ही इज नोइंगली और अनोइंगली डिस्ट्रॉइंग इट। यानी कि मैं नहीं मानूंगा, मैं माइंड नहीं करूंगा अगर धोनी नेक्स्ट गेम का हिस्सा नहीं होते हैं, और उन्होंने क्लब के स्टैंडर्ड को बनाया है, लेकिन शायद वो अब उसके खराब कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ब्लेटेंट ट्रूथ, और यही हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली यही सच्चाई है। द फैन बेस हैज गॉन टू शिट विद दीज टाइप्स ऑफ शेनानिगन्स। तो आगे उन्होंने क्या कहा है, इसके बाद कुछ और फैंस हैं वो देख लेते हैं। धोनी बैटिंग बिलो अश्विन मेक्स नो सेंस, बट हिम प्लेइंग IPL एट दिस एज ऑल्सो मेक्स नो सेंस। यानी कि अश्विन से नीचे आना बल्लेबाजी करने के लिए कोई तुक नहीं बनाता है, लेकिन उनका IPL खेलना भी इस एज में उससे भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से गुस्से में फैंस नजर आ रहे हैं और CSK और धोनी को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। एक और यूजर कहते हैं, MS धोनी कम्स टू बैट ओनली इन 2 सिचुएशंस, व्हेन द मैच इज ऑलरेडी लॉस्ट, व्हेन दे आर ऑलरेडी विनिंग।
और उन्होंने कहा कि भाई दो ही सिचुएशन में MS धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं, जब टीम जो है ऑलरेडी हार चुकी होती है या फिर टीम ऑलरेडी जीत चुकी होती है। आगे एक यूजर कहते हैं, they did not ask Ruturaj about why Dhoni batted at number 9, why are commentators so bad at asking question। इनका सवाल है कि भाई क्यों ऋतुराज गायकवाड़ जो कि CSK के कप्तान हैं, उनसे ये नहीं पूछा गया कि क्यों MS धोनी नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आए, क्यों कमेंटेटर्स जो हैं इस तरह के सवाल नहीं पूछते हैं। आगे एक और यूजर है, वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा धोनी कमिंग एट नंबर 9 इज लोएस्ट पॉइंट इन हिज करियर, ही शुड रिटायर ग्रेसफुली देन दिस एम्बैरेसमेंट। उनका कहना है कि भाई अब टाइम आ गया है शायद धोनी को रिटायर करने का, रादर देन कमिंग एट नंबर 9 टू बैट। आगे आप देख सकते हैं कि जो है वीरेंद्र सहवाग और मनोज तिवारी ने भी एक शो के दौरान अपने व्यूज इस मामले में रखे हैं, और वीरेंद्र सहवाग ने क्या कहा वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा जल्दी आ गए, जब वो आए तब 16th ओवर था, वो एक्चुअली आते हैं 19-20 ओवर में, तो जल्दी आ गए हैं ना। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, जब मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले आते थे और अब आए हैं उसमें जो कंपैरिजन की जाए तो जल्दी आए। आगे कहते हैं इट्स अ डिसीजन दैट ही एंड हिज टीम हैज टेकन दैट MS धोनी विल ओनली प्ले ओनली लिमिटेड डिलीवरीज एंड विल बैट फॉर ओनली लिमिटेड टाइम। तो यहाँ पर जो है ये डिसीजन जो है उनका और उनकी टीम का है कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही डिलीवरीज खेलेंगे और कुछ ही टाइम के लिए खेलेंगे, एंड दैट्स व्हाट दे हैव बीन डूइंग, और यही जो है CSK करती आ रही है। इट्स अप टू यू नाउ, यू मे लूज विकेट्स अर्ली और लेट, he will only arrive by the 17th 18th over, we usually see him in the 18th or 19th over, but today he was 2 overs early, I'm not surprised। यानी कि उन्होंने कहा देखिए वो हमेशा इसी तरह से आते हैं, और लेकिन मैं जिस तरह से वो आए नंबर 9 पर पोजीशन पर इस ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए, मैं सरप्राइज नहीं था। ये वीरेंद्र सहवाग ने MS धोनी पर जो है अपनी राय रखी। वहीं अगर मनोज तिवारी की बात कही जाए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग हाउ अ बैटर लाइक MS धोनी हु कैन स्टे अनबीटन आफ्टर स्कोरिंग 30 of 16 balls, व्हाई नॉट मूव अप द ऑर्डर, यू आर प्लेइंग टू विन राइट। तो यानी उन्होंने कहने का मतलब है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक बल्लेबाज धोनी के जैसे जो कि 16 बॉल्स पे 30 रन बनाते हैं, 3 चौके और 2 छक्के लगाते हैं, वो ऊपर क्यों नहीं आते बल्लेबाजी करने के लिए। आप जो है गेम खेल रहे हैं जीतने के लिए, ये सवाल है। और दैट कोचिंग स्टाफ दे डू नॉट हैव द गट्स टू टेल MS धोनी टू मूव अप द ऑर्डर वंस ही हैज डिसाइडेड दैट्स इट। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई CSK के मैनेजमेंट में जो है वो गट्स नहीं है MS धोनी के पास जाकर बोलने के लिए कि आप अप द ऑर्डर बल्लेबाजी करने आइए। तो ये देखिए कि किस तरह से MS धोनी नंबर 9 पर आते हैं और पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो है हड़कंप मच जाता है उनके नंबर 9 पर आके बल्लेबाजी करने के लिए, और जिस तरह से जो है टीम को हार का सामना करना पड़ा है। फैंस कह रहे हैं कि अब शायद टाइम आ चुका है MS धोनी को रिटायर करने का, और शायद नेक्स्ट मैच से अपने आप को बाहर रखने का। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताइए आपका इस मामले में, इस मुद्दे पर क्या कहना है। Was it a right decision by the CSK to send MS धोनी at number 9 position, या फिर गलती हुई CSK से? इस गलती को किस तरह से CSK को सुधारना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।